चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं तामसी भक्त, दूसरे होते हैं राजसी भक्त, तीसरे होते हैं सात्विक भक्त और चौथे होते हैं निर्गुण भक्त। चार प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन देखो, इन चार प्रकार के भक्तों में से भगवान को एक ही भक्त प्रिय है। चारों प्रकार के भक्त प्रिय नहीं है, एक ही भक्त प्रिय है। अब सबसे पहले नंबर के जो है सात यहाँ तामसी भक्त। तामसी भक्त के अंदर गुण क्या होते हैं? ये तामसी भक्त मंदिर तो जाते हैं भगवान के, कभी कभी कथा भी सुन लेते हैं, लेकिन जब मंदिर जाएंगे ना तो भगवान से जाकर क्या कहेंगे? प्रभु, लगता है मंदिर में आ रहा हूँ रोज, कृपा पड़ोसी के ऊपर ज्यादा कर रहे हो। ऊपर से बड़ा भक्त बनता है। ये जो तामसी भक्त होते हैं ना, ऊपर से बहुत भक्त का स्वरूप दिखाएंगे, लेकिन अंदर हृदय में वो ईर्ष्या द्वेष भावना भरी रहेगी। यदि एक तरह से कह दिया जाए कि बगुला भक्ति, बगुला भक्ति जानते हो? अब बगुला क्या करता है? नदी के किनारे एक पैर के बल खड़ा हो जाएगा। अब जब एक पैर के बल खड़ा हो जाएगा, अब नदी में जो बेचारी मछलियां रहती हैं वो सोचती है कि लगता है कोई बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं नदी के किनारे, तो क्यों ना जाके एक बार उनके दर्शन कर लिया जाए, जाके उनके चरणों में प्रणाम कर दिया जाए। तो बेचारी मछलियां जैसी नदी के किनारे आती हैं और जैसी प्रणाम करने के लिए आती हैं, बगुला तुरंत चोंच खोल के उनको निगल जाता है, उनको खा जाता है। तो ये होती है बगुला भक्ति के। ऊपर से भक्त दिख रहे हैं लेकिन अंदर वही कपट छल भरा हुआ है। और यही गुण होते हैं तामसी भक्त के अंदर। दिखावा करता है ऊपर से भक्ति का कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन हृदय में वही छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना भरी रहती है। तो भगवान को ऐसे भक्त प्रिय नहीं होते। जहाँ दिखावा हो वहाँ भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे पा नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। दिखावा लोग कैसे करते हैं? मानो हमने देखा कि कोई हमारे साथ वाला व्यक्ति बड़ा राम राम जप रहा है, बड़ा भजन कर रहा है, तो हम दिखावा करने के लिए उससे ज्यादा राम राम जपने लगेंगे। तो हमने दिखावा करने के लिए तो जप लिया, हो सकता है सामने वाला हृदय से जप रहा हो, वो मन से प्रभु का नाम जप रहा हो। अब यदि तुम दिखावा में जपोगे तो वो मन तो नहीं ला सकते ना, तुम दिखावा ही कर सकते हो। तो दिखावे की भक्ति भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान कहते हैं मैंने ही इस दुनिया में माया बनाई है और यही माया आप मुझे ही दिखा रहे हो। तो दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान इस भक्ति से कभी नहीं रीझते हैं कि ऊपर ऊपर भक्ति कर ली और अंदर तो वही माया भरी हुई है। तो ये तो हुए भैया तामसी भक्त। तामसी भक्त भगवान को प्रिय नहीं होते। अब दूसरे होते हैं राजसी भक्त। राजसी भक्तों के अंदर क्या गुण होते हैं? राजसी भक्त भगवान को कब याद करेंगे? रोज रोज भगवान को याद नहीं करते, रोज रोज भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे। और जिस दिन कोई काम इनका बनेगा नहीं, कोई काम इनका रुका पड़ा होगा, तब मंदिर जाएंगे भगवान के। और भगवान भी दूर से पहचान जाएंगे, भैया अच्छा आज ये भी आए हैं, लगता है कोई काम नहीं बना होगा इनका, इसलिए आज यहाँ चल के आए हैं। तो ये होते हैं राजसी भक्त कि जब काम पड़े तो राम राम करने लगे और काम निकला सो कौन से भगवान कौन से राम जी हम नहीं जानते। तो ये भक्ति नहीं होती है। देखो ये तो बता रहे हैं भक्तों के गुण कि ये ऐसे गुण तो जो थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं उनके अंदर होते हैं, और जो भक्त नहीं होते वो तो बहुत ज्यादा ही बेकार होते हैं जिनके अंदर भक्ति नहीं होती। तो राजसी भक्त यदि एक तरह से कहा जाए तो स्वार्थ की भक्ति। हमारा भगवान से कोई स्वार्थ है तब तक हम भगवान का नाम जप रहे हैं, और भगवान से स्वार्थ निकलते ही हम फिर भगवान को भूल जाएं, हम फिर प्रभु का नाम जपना भूल जाएं।
तो भैया इस भक्ति से प्रभु रीझते नहीं है, क्योंकि भगवान को आपकी मतलब वाली भक्ति नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं संसार से भले ही स्वार्थ का संबंध रख लो, स्वार्थ का रिश्ता रख लो, लेकिन मुझसे संबंध होना तो सच्चा होना चाहिए। तो ये हो गए राजसी भक्त। तीसरे होते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कैसे होते हैं? ये दिन भर खूब भगवान का भजन करते हैं, दिन भर खूब भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन जब दिन भर भजन करने के बाद शाम को जब लौटेंगे अपने घर, शाम को भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेंगे, प्रभु ऐसी कृपा करना कि आपकी कृपा ही मिल जाए, बस आपके सहारे ही जीवन चलता रहे। आप जानते हैं भजन के बदले में भी कुछ मांगना ये भी एक स्वार्थ ही हो गया। तो भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति भी भगवान को प्रिय नहीं है। जो चौथे नंबर के फिर बताए, चौथे नंबर के जो भक्त होते हैं वो होते हैं निर्गुण भक्त। और निर्गुण भक्तों के अंदर गुण कैसे होते हैं? जो निर्गुण भक्त हैं ये खूब दिन भर भगवान का भजन करते हैं, दिन रात प्रभु का स्मरण करते हैं, और दिन रात प्रभु का स्मरण करने के बाद भी कभी कोई अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट नहीं करते। यदि एक छोटे से उदाहरण से समझ लिया जाए, मान लीजिए आपके गले में जो दुपट्टा है जो है अब आपका है, आप उसे चाहो तो सर से बांध लो, आप चाहो तो गले में डाल लो, आप चाहो तो कमर से बांध लो, आप चाहो तो किसी और को दे दो, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। उसी प्रकार निर्गुण भक्त होता है कि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान चाहे उसको जैसे नचा दे, भगवान चाहे उसे जिस और ले जाए, इसमें उसकी अपनी कोई कामना नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है। और भगवान को निर्गुण भक्त ही ज्यादा प्रिय होते हैं। जिन भक्तों के हृदय में अपनी कोई कामना नहीं रहती, प्रभु जैसे कृपा करें, प्रभु जो करें उनके जीवन में वही हो, तो भगवान को निर्गुण भक्त ज्यादा प्रिय है। निर्गुण भक्त जैसे भगवान से प्रेम करें, क्योंकि वास्तव में कहते हैं ना, अब लोगों से कहो कि भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। भगवान के चरणों में जो प्रेम हो जाए, जो भक्ति हो जाए, वो है क्या? संसार से आप जो प्रेम करते हैं, संसार के प्रेम की कोई व्याख्या हो सकती है, संसार के प्रेम की कोई परिभाषा हो सकती है जो आप शब्दों में बोलकर बता दे, लेकिन भगवान के प्रेम की कोई भाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। ठाकुर जी से जो प्रेम हो जाए वो अवाक्य है, जिसमें कोई वाक्य नहीं है, जिसमें कोई परिभाषा नहीं है। भगवान के प्रेम में केवल एक ही भाषा है, जो भाषा आंसुओं से ही जानी जाती है। भक्त मुख से नहीं बोलता, प्रेमी मुख से नहीं बोलता, प्रेमी नेत्रों से बोलता है। तो प्रेम की भाषा केवल अश्रु है, अश्रु बिंदु ही प्रेम की भाषा है। वो प्रेम की संसार में कोई दूसरी भाषा नहीं है। हाँ, आप चाहें तो संसारिक प्रेम की भाषा आपकी निकल सकती है, लेकिन परमात्मा से प्रेम की कोई संसारिक भाषा नहीं है। वो तो हृदय से एहसास किया जाता है। जो भक्ति आप भगवान की करो वो हृदय से अनुभव किया जा सकता है कि मैं प्रभु से ऐसे प्रेम करता हूँ, ये प्रभु की भक्ति करता हूँ। तो ये बोल कर नहीं समझ आ सकता है। और भगवान के चरणों में प्रेम भी ऐसा ही हो, निर्गुण, जिसमें हमारा अपना कोई सुख ना हो, हमारी अपनी कोई कामना ना हो। और जहाँ अपनी कामना की लालसा आ गई, अपने सुख की कामना आ गई, फिर वो भक्ति नहीं रही, फिर वो भगवान से प्रेम नहीं रहा,
फिर तो वो व्यापार हो गया।